वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता, कूदो। टिड्डा उसकी आवाज सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। अब वो ठहरा वैज्ञानिक, तो प्रयोग करना तो बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग तोड़ दी और फिर बोला, कूदो। टिड्डे की छलांग और कम हो गई। फिर उसने तीसरी टांग तोड़ दी और छलांग की दूरी और कम हो गई। एक एक करके बेचारे टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी गई। अब आखिरी टांग टूटने के बाद जब उसे कहा गया कूदो, तो वो हिल भी नहीं पाया। अब वैज्ञानिक ने अपना निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। जानते हो उसने क्या लिखा? उसने लिखा, जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तो वो थोड़ा बहरा हो गया। जब उसकी दूसरी टांग तोड़ी गई तो वो और बहरा हो गया। हर टांग टूटने के साथ वो और बहरा होता गया। और जब सारी टांगें टूट गई तो वो बिल्कुल बहरा हो गया। जोर जोर से चिल्लाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, छलांग लगाना तो दूर की बात थी। इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि क्या मूर्ख वैज्ञानिक था। इतनी सीधी सी बात उसे समझ नहीं आई। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये तो किसी बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसकी टांग टूटने की वजह से कम हो रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। पर दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं एक साथ घटती हैं, जिनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। फिर भी हमें लगता है कि उनका गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है, हमें समझ कुछ और आता है, और असल में होता कुछ और ही है। इसलिए अगर पछताना नहीं है, तो जीवन में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। हमेशा समझ बूझ कर इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें और नतीजे सोच समझ के ही निकालें।